हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हूँ वैज निंदा अलंकार। वैज निंदा अलंकार बहुत ही मोस्ट होने वाला है। इसकी परिभाषा और उदाहरण दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो पर प्रोवाइड कराऊंगा और एक कक्षा 10वीं के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और बहुत ही आसान तरीके में आपको परिभाषा याद करा दूंगा और इसके उदाहरण भी याद करा दूंगा, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, यानी जो मैं आपको याद कराऊंगा तो आपको याद भी नहीं हो पाएगा, ठीक ना। और बहुत ही आसान भाषा में इस तरीके से आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कोई भी परीक्षा अध्ययन प्रश्न बैंक या कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। ये बहुत ही मैंने अपने तरीके से लिख करके आपको बताया है और बहुत ही आसान भाषा में, ठीक। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अपनी तैयारी कर सके। तो यहाँ पास देखिए वैज निंदा अलंकार। पिछला वीडियो अपना व्यंजुष्टि अलंकार के बारे में था, तो उसको मैंने अच्छे से बता दिया था। व्यंजुष्टि में क्या होता था कि देखने और सुनने पर हमें निंदा सी जान पड़े, लेकिन वहां प्रशंसा हो रही है, ठीक ना। लेकिन इसमें सेम इसका उल्टा है। क्या उल्टा है, यहां पास आपको दिखा दूं कि जहां कथन में स्तुति का आभास हो किंतु वास्तव में निंदा हो, वहां वैज निंदा अलंकार होती है। यानी जिस कथन में या जिस कथन मतलब कह सकते हैं जिस कथन में क्या हो, प्रशंसा हो रही हो, यानी देखने और सुनने पर हमें ऐसा आभास हो कि वहां प्रशंसा हो रही है, लेकिन वास्तविक रूप में वहां निंदा की जा रही हो, वहां क्या होगा, व्यंजुष्टि अलंकार होगा। यानी जिस कथन को पढ़ने और सुनने पर प्रशंसा की आभास हो किंतु वास्तविक रूप में वहां निंदा की जा रही हो, उस चीज की निंदा की जा रही हो, वहां व्यंजुष्टि अलंकार होता है। आपको याद हो गया होगा वैज निंदा में क्या हो गया, जहां प्रशंसा की जा रही है, देखने और सुनने पर प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तविक रूप से क्या हो रही है, निंदा हो रही है। और व्यंजुष्टि अलंकार में क्या है कि व्यंजुष्टि अलंकार में जहां देखने और सुनने पर निंदा सी जान पड़ रही है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रशंसा की जा रही है। व्यंजुष्टि अलंकार में थोड़ा उल्टा हो गया और वैज निंदा में निंदा की जा रही है। निंदा याद रखिएगा कि जिस कथन को पढ़ने और सुनने पर हमें अर्थ उसका निंदा सा, यानी उसमें बुराई की जा रही है, यानी अर्थ निकालने पर उसमें लगे कि बुराई हो रही है, वहां व्यंजुष्टि अलंकार होगा। आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पास इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। वैज निंदा अलंकार की उदाहरण यहाँ पास आप पूरा अच्छे से देखिए कि राम साधु तुम साधु सुजाना। क्या है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। यानी यहाँ पास क्या किया जा रहा है, यहाँ पास कहा जा रहा है, यहाँ इसको पढ़ने और देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कैकई हैं राजा दशरथ की प्रशंसा कर रही हैं, किंतु ऐसा नहीं है, वह प्रशंसा की आड़ में निंदा कर रही हैं। यानी जब माता कैकेयी राजा दशरथ से बात करती हैं, जब वनवास के लिए राजा दशरथ को बोलती हैं, तो वहीं पास का एक कथन है कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। तो यहाँ पास कहा जा रहा है कि राम तो साधु हैं, लेकिन आप उससे बड़े साधु हैं। क्या हैं, आप उससे बड़े साधु हैं। कौन हैं, राजा दशरथ जी हैं, ठीक ना। यानी माता कैकेयी क्या कह रही हैं, राम तो साधु हैं और आप उससे बड़े भी साधु हैं, आप उससे बड़े साधु हैं, और जो राम की माता है उनको मैं कैसे नहीं पहचानती हूँ, ठीक ना। तो इस तरीके से माता कैकेयी राम की क्या कर रही हैं, बुराई कर रही हैं, राम जी की बुराई कर रही हैं, राम जी की माता जी की बुराई कर रही हैं। और यहाँ पास ऐसा लग रहा है कि राम और राजा दशरथ जी की प्रशंसा कर रही है, यानी देखने पर ऐसा लग रहा है कि प्रशंसा हो रही है, लेकिन वास्तविक रूप से जब इसका अर्थ निकालेंगे तो वहां पास उनकी बुराई की जा रही है।
तो इस तरीके से आप अच्छे से उदाहरण याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु मैं भली पहचाना। ठीक, ये बहुत ही सरल उदाहरण है और इस कथन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके उदाहरण हैं, यदि और आपको चाहिए तो बताइएगा और बता दूंगा, लेकिन इतना आप याद कर लो, इससे सरल आपको उदाहरण कहीं पास भी नहीं मिलने वाला है। कोई भी परीक्षा बोध हो या परीक्षा अध्ययन में या कहीं भी जाइए, आप इससे सरल नहीं पा सकते हैं। उदाहरण ही बहुत प्यारा सा है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु मैं भली पहचाना। ठीक, और ये व्यज निंदा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हिंदी का प्लेलिस्ट पहले से ही बना हुआ है, जा कर के देखिए, पढ़िए। और आपके पास वैसे भी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।